नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश के विषय में चर्चा करेंगे। अच्छी बुद्धि और स्मरण क्षमता के कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। उदाहरणों के माध्यम से आप सरल तरीके से और आसान तरीके से ये जान पाएंगे किसी व्यक्ति की याददाश्त क्षमता, स्मरण क्षमता, बुद्धि, विवेक किस प्रकार का काम कर रहा है अथवा नहीं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, पंचम भाव और पंचमेश से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर अभी हम विचार करेंगे। ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही पंचमेश कहा जाता है। यहाँ से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, बुद्धि और विवेक का विचार करते हैं, जातक के अंदर सृजनशीलता किस प्रकार की रहेगी उसका विचार करते हैं और पंचमेश की स्थिति को देखकर ये तय करते हैं कि जातक का बुद्धि लेवल किस प्रकार का होगा। आइए सूत्रों के माध्यम से सरल और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। पंचम भाव शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो और पंचमेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो अथवा शुभ स्थानों में जाकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक का बुद्धि लेवल अच्छी कैटेगरी का कहा जा सकता है। याददाश्त क्षमता जातक की अच्छी रहती है। आइए उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र को हम समझते हैं। मित्रों, इस सूत्र को समझने के लिए मैंने एक कुंडली ली हुई है वृषभ लग्न की। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 6, अर्थात कन्या राशि है। ठीक है, यानी आपके पंचमेश ग्रह बन रहे हैं बुध। अब बुध ग्रह कुंडली के दसम भाव में जाकर बैठ गए हैं, जो कि मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं कुंभ राशि के अंदर। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में, यानी गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तुला राशि के अंदर। तो यानी पंचम भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और पंचमेश भी मित्र ग्रही होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं, जिन पर गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि भी है। अतः कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा है। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। बुध ग्रह स्वग्रही अथवा उच्च का होकर पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा होता है। याददाश्त क्षमता मजबूत कही जा सकती है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है वृषभ लग्न की ही है। आप देख सकते हैं कि पंचमेश ग्रह आपके बन रहे हैं बुध ग्रह, जो कि पंचम भाव में ही उच्च के होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में ही यानी अपनी राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करें। लग्नेश कहीं पर भी नीच राशि के होकर नहीं बैठे हुए होने चाहिए। इसके अलावा जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह अंशात्मक रूप से बलवान होना चाहिए। मित्रों, पंचमेश से संबंधित तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। पंचमेश ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ हो उस भाव का स्वामी स्वराशि या उच्च राशि का होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठा हो तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक का बुद्धि का लेवल अच्छा कहा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है ये मिथुन लग्न की है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पंचम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 7, यानी तुला राशि हुई। इसके स्वामी ग्रह बने शुक्र। अब ये शुक्र कुंडली के दसम भाव में जाकर बैठ गए। वहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 12, यानी मीन राशि। अब मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, अब सूत्र के अनुसार गुरु ग्रह की स्थिति बलवान होनी चाहिए। अब देखिए, गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर राशि का अंक लिखा है 4, यानी कर्क राशि है और कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु ग्रह की अवस्था शुभ कही जा सकती है, उच्च के होकर धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का लेवल अच्छा है। मित्रों, आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। पंचमेश शुभ ग्रहों से युत हो, फिर से सुनिए, पंचमेश शुभ ग्रहों से युत हो अथवा दृष्टि प्रभाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा कहा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जो कुंडली ली गई है वह मेष लग्न की है। आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 5, अर्थात सिंह राशि है, जिसके स्वामी ग्रह बने सूर्य। अब सूर्य कुंडली के लग्न भाव में बैठ गए, जहां पर ये 1 नंबर के राशि का अंक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर तो ये सूर्य उच्च के माने जाएंगे। ठीक है, अब गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं स्वगृही होकर, जहां से गुरु की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, यानी सूर्य गुरु के प्रभाव में आ गए, शुभ ग्रह के प्रभाव में आ गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का लेवल काफी अच्छा है। हालांकि इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर गुरु ग्रह की नवम दृष्टि भी कुंडली के पंचम भाव पर जा रही है, तो जातक का बुद्धि का लेवल काफी अच्छा रहेगा। मित्रों, आज का पांचवा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, गुरु से पंचमेश पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें अथवा 10वें स्थान में हो तो जातक की याददाश्त क्षमता अच्छी रहेगी। जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा कहा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है यह कर्क लग्न की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 8,
अर्थात वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने मंगल। अब मंगल ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर राशि का अंक लिखा है यानी 1, यानी मेष राशि, यानी स्वगृही मंगल बैठे हुए हैं 10वें भाव के अंदर, जो कि पंचमेश भी बन रहे हैं। अब गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहां से गुरु और मंगल के बीच का अंतर देखा जाए तो गुरु से मंगल 9वें हुए, अर्थात कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का लेवल अच्छा रहेगा, जातक की विवेक क्षमता अच्छी रहेगी। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लग्नेश नीच राशि के नहीं होने चाहिए किसी भी लग्न की कुंडली में। मित्रों, आज का छठा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, पंचमेश बुध अथवा शुक्र से युत हो और केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए। ध्यान रखें, कोई भी ग्रह नीच राशि का ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा रहेगा, जातक की याददाश्त क्षमता मजबूत बनी रहेगी। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है ये मेष लग्न की है। आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में राशि का अंक है 5, अर्थात सिंह राशि है, और इसके स्वामी ग्रह बने सूर्य, जो कि कुंडली के 9वें भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर इनके साथ शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो यानी सूर्य की और शुक्र की यहाँ पर युति बन गई है। अतः कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा रहेगा, याददाश्त क्षमता जातक की मजबूत बनी रहेगी। ध्यान रखें कि पंचम भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, इसको अवश्य चेक कर लें। आइए आज के 7वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, 7वां सूत्र इस प्रकार से है, लग्नेश नीच राशि का हो और पंचमेश भी पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। इसके स्वामी ग्रह बने लग्नेश, यानी लग्नेश बने आपके मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए हैं, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 4, अर्थात कर्क राशि है। यहाँ पर मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाएंगे। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में राशि का अंक आ रहा है 5, अर्थात सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने सूर्य, यानी पंचमेश सूर्य ग्रह बन रहे, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ गए। यहाँ पर राशि का अंक लिखा है 7, अर्थात यहाँ पर तुला राशि है, यानी सूर्य ग्रह भी नीच के हो गए, तो मंगल और सूर्य दोनों ही नीच के हो गए। अतः कहा जा सकता है कि जातक का बुद्धि का स्तर ठीक नहीं है। मित्रों, ध्यान रखें कि यदि किसी भी प्रकार के नेगेटिव पहलू देखने को मिले तो आप यहां पर यह जरूर चेक कर लीजिए कि अशुभता होने के बावजूद क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पंचमेश पर या पंचम भाव पर या लग्न भाव पर अथवा लग्नेश पर पड़ रहा है क्या। ऐसी स्थिति में बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। अब इसी कुंडली की बात करें तो देखिए, यहाँ पर लग्नेश और सूर्य दोनों नीच राशि के हो गए, लेकिन मान लीजिए कि गुरु ग्रह की दृष्टि इन भावों पर आकर पड़ जाए कहीं से, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। मित्रों, आइए आज के 8वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में यदि कोई भी नीच राशि का ग्रह आकर यदि बैठ जाता है तो उसके कारण जातक की बुद्धि प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से उस ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक मिथुन लग्न की कुंडली है। जब आप मिथुन लग्न की कुंडली लेंगे तो कुंडली के पंचम भाव में राशि का अंक लिखा मिलेगा आपको 7, यानी तुला राशि हुई। अब यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य ग्रह आकर बैठ जाए, जो कि नीच अवस्था के माने जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी इस जातक को सूर्य ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो हो सकता है कि उसके कार्य थोड़े प्रभावित होने लग जाएं। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, जैसे कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है क्या, या फिर पंचमेश की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है क्या, इसे भी हमें चेक करना होगा। इनके बाद ही हम किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, आइए आज के 9वें सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, 9वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि पंचम भाव अशुभ ग्रहों के से घिरा हुआ हो, यदि पंचम भाव अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो और पंचमेश की स्थिति नीच राशि की हो या फिर शत्रु राशि की हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक का बुद्धि का स्तर अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि किस मात्रा में रहेगा ये निर्भर करेगा कि पंचम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, उसे भी हमें थोड़ा सा देखना होगा, और पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं इन्हें भी चेक करना होता है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।